हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपको पता ही चल गया है। आज हम देख रहे हैं आपके लिए एंजल्स गाइडेंस, साथ में ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, क्या खुशखबरी आपको मिलेगी। तो आपके सामने यहाँ पे दो बहुत ही खूबसूरत से क्रिस्टल्स आपको दिख रहे हैं। इसमें एंजल्स बने हुए हैं, ये स्टोन है। तो आपको जो भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जो भी क्रिस्टल, जो भी स्टोन, जो भी एंजल्स आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे से हैं, लेकिन आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको दिख रहा हो। ठीक है, ये है और एक ये है। ठीक है, तो आपको जो सही लग रहा है तो वो आप चुन सकते हैं। 1 2 ऑप्शन में 2 हैं, नंबर से आप चुन सकते हैं। ये आपका तरीका है कि आप कैसे चुन रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से आप प्रार्थना कीजिए। जो भी कुछ आप चाहते हैं, जैसी भी एडवाइस आप चाहते हैं, ईश्वर से जैसी सलाह आप चाहते हैं, वो सब कुछ आप अपनी प्रार्थना में शामिल कीजिएगा। उसके बाद सब कुछ आप ईश्वर से कहिएगा, उनसे पूछिएगा जो भी कुछ आपके मन में चल रहा है। बहुत ही शांत मन से इस वीडियो को आप देखें, जब टाइम हो तब देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप, ठीक है, तो जब आपके पास वक्त हो, क्योंकि उससे क्या होगा ना, तभी आप अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगे, आपको चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आएंगी, आप चीज़ों को चुन पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, इससे आप चीज़ों को बहुत ध्यान से देख पाएँ और चुन पाएँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर दिया। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको दोनों क्रिस्टल्स में से आपको जो एंजल्स अच्छे लग रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, 1 या 2, 1 2, ठीक है, तो वो आप चुन लीजिए। उसके बाद हम आपके लिए देखेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए और क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है गुड न्यूज़ हो सकता है ना हो, कोई एडवाइस हो। तो अब ये रीडिंग के समय ही पता चलेगा कि हमें क्या पता चला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल नंबर 1, एंजल्स नंबर 1 से करेंगे। जिन लोगों ने भी ये वाले एंजल्स को चुना है, देख रहे हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। कोई बात नहीं, हम इनको यहाँ ऐसे, बहुत ही छोटे छोटे सी चीज़ें होती हैं ना, जब भी क्रिस्टल की कोई चीज़ें होती हैं ना, बहुत ही छोटी स्मॉल सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। जिन लोगों ने भी पहले नंबर का क्रिस्टल चुना था, पहले नंबर की रीडिंग को चुना है आपने आज के एंजल गाइडेंस के लिए, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, कार्ड नंबर 1 या फिर पायल नंबर 1, जिन लोगों ने चुना, पहले नंबर का क्रिस्टल आपने चुना, पहले नंबर के एंजल्स आपने चुने हैं अपने लिए गाइडेंस के लिए। जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है, जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, उसको अपने मन में लीजिए और प्रार्थना करते रहिए और साथ में रीडिंग को देखिए। यस और नो में भी अगर आप आंसर चाहते हैं तो आप देखते रहिए आपके लिए क्या आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आपके लिए क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड जो आ रहा है वो है, बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। ये आपके लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है ये हमें अभी पता चलता है कि क्यों आ रहा है ये। ठीक है, आप अगर किसी चीज़ से सफलता चाहते हैं, किसी चीज़ से अगर आप सफलता चाहते हैं, तो उस चीज़ में सबसे पहले तो आपको विश्वास करना होगा। खुद का विश्वास सबसे इम्पॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको असफलता मिल रही है, आप उस चीज़ में बार बार असफल हो रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लाइफ में नहीं होगी। आपको आपका विश्वास क्या कहता है, आप क्या कहते हैं, आपका मन क्या कहता है आपसे कि क्या वो चीज़ आप कर पाएंगे, क्या आप उस काबिल हैं। ठीक है, तो ये सलाह है आपके लिए। अगर आपको उस चीज़ से फ़ायदा चाहिए तो सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। ठीक है, एक पल भी आपको, 1% भी आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कार्य आप नहीं कर सकते हैं, ये कार्य आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी सोच आप रखेंगे तब जीवन में आप उस चीज़ से बहुत बेहतर पाएंगे। यानी कि जो अबंडेंस हम कहते हैं ना, कि बहुत ही ज़्यादा लाभ, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो भी आप चाह रहे हैं वो चीज़ से आपको वो चीज़ मिलेगी। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा था, जैसा कि मैंने आपसे कहा था यस और नो में अगर कोई आंसर आप देखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आंसर जो है वो यस है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो बार बार एक यही इशारा कर रहे हैं, खुद पे विश्वास होना चाहिए। खुद आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, आपकी कितनी क्षमता है, खुद पे अगर भरोसा है आपको, तो आप वो सब चीज़ पा सकते हैं। आपकी आत्मा आपसे क्या कह रही है। कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर कोई बात हो, आपका मन क्या कहता है, आपको उस पर ध्यान देना है। आपका मन जो कहता है आपको उस रास्ते पे चलना है, वही सही रास्ता है। ठीक है, एक कार्ड और देखते हैं हम।
और जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं ना वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। बस आपको वक्त थोड़ा सा इंतज़ार करना है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का एक सही समय होता है। हमारे हिसाब से तो हमें लगता है कि हर चीज़ का सही समय यही है, पर हम वो नहीं जानते ना, ईश्वर जानते हैं कि सच में सही समय है या नहीं है। हर इंसान चाहता है कि नहीं अभी सब कुछ अच्छा हो जाए, अभी सब चीज़ें बदल जाए, अभी ऐसा हो जाए, अभी वैसा हो जाए, लेकिन नहीं, वो चीज़ें तभी होंगी जब उनका सही समय होगा। तो आप भी इंतज़ार कीजिए, कुछ वक्त लग सकता है, कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो भी कुछ आप चाह रहे हैं उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप वक्त दीजिए, ठीक है। और वक्त जब आप देंगे तो उस बीच आपको क्या करना है, आपको खुद पे विश्वास रखना है, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना है और उस हिसाब से ही जीवन में आगे बढ़ना है। किसी और की बात तो आपको नहीं सुननी है। हो सकता है कि आप लोगों की बातों में आ जा रहे हैं आजकल, इसीलिए आपके लिए बार बार ये चीज़ है। विश्वास करिए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, आपका मन क्या कह रहा है, आपका, ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, ये सारी बातों पे ज़्यादा यहाँ पे बातें आ रही हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जो भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ है आपके लिए, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए है, बस वक्त दीजिए। आप वक्त देंगे वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही तो जल्दी से आप मूव ऑन करें, ऐसा नहीं। मैं मूव ऑन नहीं करने के लिए है यहाँ पे, खुद पर विश्वास होना चाहिए आपको, और जो भी कुछ आप चाहेंगे बिल्कुल वो आपको मिलेगा। आइए आपके लिए देखते हैं क्या गुड न्यूज़ है, ठीक है, आने वाले समय में आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है। जिन लोगों ने पायल नंबर 1 चुना है उनके लिए हम देख रहे हैं रीडिंग। देखिए, अगर आप इंतज़ार कर रहे थे किसी, चलिए आपके लिए बार बार कुछ चीज़ें आ रही हैं जो हम आपको बताते हैं। देखिए, एक सही रास्ता आपको अपनी लाइफ के लिए मिल जाएगा, आने वाले समय में रास्ता मिल जाएगा, उस पर चलना आपको खुद होगा। 3 तारीख 5 तारीख यानी मार्च का महीना, मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। 2 तारीख, 6 तारीख, 30 तारीख, 3 तारीख, ठीक है, तारीखें हम आपको इसलिए बताएं जिससे आपको पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए। 6 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। 3-6 का काफ़ी ज़रा कनेक्शन है आपके लाइफ में। 22 तारीख आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 4 तारीख हो सकती है, 2 तारीख हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मार्च का महीना, फरवरी का महीना, ये सब चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें गुड न्यूज़ के लिए हम देख रहे थे तो कार्ड्स में हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ज़रूरी नहीं कि आपको गुड न्यूज़ ही देखने को मिले, हो सकता है एडवाइस मिल जाए। गुड न्यूज़ ये है कि आपको आपके जीवन का रास्ता मिल जाएगा, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान को एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि उसको अब किस दिशा में कार्य करना है। यहाँ पे कुछ आपको एडवाइस भी है, थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको चीट कर रहा हो या फिर आपके सामने बहुत अच्छा बन रहा हो, वो उतना अच्छा हो ना, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। कोर्ट केस से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी आपको आने वाले कुछ समय में। उसमें अगर कोई काम रुका हुआ था तो वो बनेगा। तो यहाँ पे अलगाव के लिए भी कोई केस आपका चल रहा, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से आप डिवोर्स लेना चाह रहे हो, वो बात रुकी हुई है, तो यहाँ पे लग रहा है कि कुछ समय में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक ऐसी मतलब लाइफ अपनी आपको करनी पड़ेगी जो कहते हैं ना कि बहुत ही शासन वाली, मतलब अनुशासन वाली, ठीक है। अनुशासन के हिसाब से अगर कोई कार्य आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। गुड न्यूज़ तो उतना हमें दिखा नहीं, गुड न्यूज़ में यही दिखा है कि आपको आपके जीवन का रास्ता मिलेगा। इससे बेहतर क्या गुड न्यूज़ हो सकती है। उसके बाद आप उस रास्ते पर चलेंगे, फिर आपको सफलता भी मिलेगी। आइए देख लेते हैं आपके लिए थोड़े से और गाइडेंस जो हमने अब तक देखा। अभी हम और देखते हैं गाइडेंस, क्योंकि आज की जो रीडिंग है ये हफ्ते में एक बार आपको देखने को मिलेगी। हर हफ्ते हम आपके लिए गाइडेंस वाला वीडियो ज़रूर ले आएंगे जिसमें आपको एंजल्स के गाइडेंस हैं। आप जिस भी शक्ति पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, यकीन मानिए कि ये गाइडेंस आपको वहीं से मिल रही है, ठीक है। जितना आप विश्वास करेंगे चीज़ें उतना जल्दी आपके जीवन में परिवर्तित होंगी। आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आपके लिए इंद्र का कार्ड है, ठीक है। और जब भी इंद्र का कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ अपने साथ, माँ सरस्वती का कार्ड है आपके लिए, भगवान जगन्नाथ का कार्ड है आपके लिए, बृहस्पति का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब इससे ज़्यादा कार्ड नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ही गहरे एडवाइस है इसमें छुपी हुई।
तो जो इंद्र का कार्ड है वो हमें बता रहे हैं कि असुरक्षा की भावना हमें आत्म केंद्रीकरण, हमें जीवन के रस से वंचित कर देते हैं। ऐसी क्रियाकलाप में ना व्यस्त होना जो आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। देखिए, कभी किसी ऐसी काम में मत आप जाइएगा जो आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। यानी कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि अपने जीवन में अपने परिवार की जो भी मान सम्मान है उसको लेके चलते हैं, उनके जो भी रीति रिवाज है उसको लेके चलते हैं। उसके उलट आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी के बहकावे में आके, किसी की संगत में आके, ठीक है, वो सब चीज़ें आप बिल्कुल मत करिएगा जो आपकी गरिमा के अनुकूल ना हो। माँ सरस्वती का कार्ड आपके लिए है। अक्सर अपनी सृजनात्मक कल्पना के मार्ग में हम अकेले पड़ जाते हैं। निराश ना हो, ऐसा समय भी आएगा जब हमसे जुड़े लोग हमें समझने लगेंगे। देखिए, अक्सर ये होता है और हमेशा ज़्यादातर लोग के साथ यही चीज़ होती है कि लोग हमें समझ नहीं रहे होते हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे होते, हमने कोई काम स्टार्ट किया होता है, लोग हमें नहीं होता है कि साथ नहीं देते, जब अपने भी नहीं कभी कभी साथ देते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनों का सपोर्ट मिलता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनों का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन आपको निराश नहीं होना है इस चीज़ से। एक ना एक दिन वो लोग भी आपको समझेंगे, ठीक है। भगवान जगन्नाथ का कार्ड है आपके लिए। अपने उत्साह और जिज्ञासा को पुनः अर्जित करें। भौतिक जीवन के कार्य प्रणाली के चक्र में व्यापक ज्ञान होगा। कहीं ना कहीं आप जीवन में रुक गए हैं और एक समय ऐसा रहा होगा जब आप जीवन में बहुत प्रगति कर रहे होंगे, बहुत अच्छा महसूस करते रहे होंगे, बहुत पॉजिटिव इंसान रहे होंगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो रहे हैं, तो ये कार्ड आपके लिए है कि फिर से अपने आप को आपको उत्साहित करने की ज़रूरत है और अपने काम में लगने की ज़रूरत है। भगवान जगन्नाथ का कार्ड था आपके लिए। वैश्वती जी का कार्ड है आपके लिए। अपने बड़े बुजुर्गों, शिक्षकों एवं अंतरंग मित्रों के शब्दों पर पूरा ध्यान दें। वे पथ प्रदर्शन करने वाली दैवी शक्तियों के दूत हैं। तो यही कार्ड आपके लिए है। तो इसका मतलब ये भी है कि आपके जो भी माता पिता आपसे जो कहते हैं, जो सलाह देते हैं, और साथ में आपके जो मित्र हैं, आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, वो अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों पे आप ध्यान दें, उनकी बातों पे आप सुने और समझें कि वो आपसे क्यों कह रहे हैं। वो आपको सही रास्ता तक लेके जाएंगे, सही रास्ता आपको दिखाएंगे, आप चलें। देखिए, एडवाइस हर इंसान से लेनी चाहिए, फिर उसमें आपको भी ध्यान देना चाहिए कि ये एडवाइस किस हद तक ठीक है। जब आपके मन को लगे कि हाँ ये चीज़ ठीक है, तो बिल्कुल उस पर आपको फॉलो भी करना चाहिए। ये आपके बेहतर के लिए ही है और किसी के लिए नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, एंजल गाइडेंस आपको पसंद आई होगी। साथ में गुड न्यूज़ भी हमने देखा जो हमें सलाह के रूप में ज़्यादा दिखाई दिया, और कुछ चीज़ें जो चेंज हो रही हैं वो हमें पता चली यहाँ से, और आपके लिए क्या गाइडेंस था वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी एंजल नंबर 2 यानी कि ये वाले एंजल्स को आपने चुना था, ज़्यादा फर्क नहीं है, वो थोड़ा सा लाइट पिंक है और ये थोड़ा सा वाइट है, ठीक है। आपने चुनते समय देखा होगा, मैंने वीडियो को जूम कर दिया था ये यहाँ पे। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं आपके लिए गाइडेंस देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है। जिन लोगों ने पैनल नंबर 2 चुना है, कार्ड नंबर 2 चुना है, एंजल नंबर 2 चुना है या नंबर 2 को चुना है, तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। कोई प्रश्न मन में चल रहा है तो उसको भी आप सुनते रहें, ठीक है, और उसको लेके देखते रहें। गाइडेंस बहुत ही, कोई प्रश्न अगर आपके मन में चल रहा था ये चीज़ होगी नहीं होगी, ये चीज़ वो चीज़ जो चलती रहती है ना मन में, कभी कभी कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही चीज़ चलती भी रहती है मन में, तो उसके लिए आंसर यस है। तो आप देख लिया आपने क्या पूछा था, ठीक है, उस हिसाब से आप चीज़ों को कनेक्ट कर लीजिएगा। सबके लाइफ में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि पहले तो आप चीज़ों को क्लियर कर लीजिए कि लाइफ में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है, तो जब आप वो चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आप कनेक्ट हो पाएंगे, एक अच्छा सा कम्युनिकेशन बन पाएगा आपका और आपके एंजल्स के बीच में। तो वो भी समझ पाएंगे आप असल में जीवन में चाहते क्या हैं और आपको सच में क्या चाहिए। जब चीज़ों को आप क्लियर करेंगे तभी तो आपकी मदद हो पाएगी। तो चीज़ों को क्लियर कीजिए, बहुत ही अच्छा समय आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ों को करने के।
अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए कि आपको आने वाले समय में बहुत अवसर मिलने वाले हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत समय ऐसा आएगा जिसमें आप अपने बिजनेस को और अभी आगे बढ़ा पाएंगे। यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। यहाँ पे कार्ड है कि आपको अपने पर्सन के साथ एक अच्छा समय बिताना है। बहुत ही कहते हैं ना कि कभी कभी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहिए रिलेशनशिप में। हर समय रिश्ते में चिक 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 नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके लिए भी है, कुछ चीज़ों को आपको भी समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को उनको भी समझना पड़ेगा। लेकिन हमेशा अगर आप चीज़ों को शिकायत करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। और आप क्या चाहते हैं पहले इसको आप क्लियर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर करने के लिए कार्ड है। आइए देख लेते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। हमने थोड़े से कम कार्ड्स निकाले हैं, थोड़े से कार्ड्स और देखते हैं तो उससे हमें पता चलेगा कि आपके लिए क्या कुछ बता रहा है एंजल्स गाइडेंस के कार्ड्स। देखिए यस 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 बार बार आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो आप चाह रहे हैं, उसको आपको हाँ जानना था कि क्या है। तो आंसर यस ही है, ठीक है। अगर आप जो भी प्रश्न आपका रहा होगा उसके लिए आंसर यस है। आपने चाहे जॉब से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछा हो या फिर आपके मन में कुछ भी चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए डबल यस है। यानी कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं, जो चीज़ आप सोच रहे हैं, उसका जो पॉजिटिव एक पहलू होता है ना हर चीज़ का, वो चीज़ तो यस है, वो होगी, ठीक है। और बहुत जल्दी चीज़ें, जो भी नुकसान आपको किसी चीज़ से हुआ हो या फिर बिजनेस में लॉस हुआ हो या फिर पैसे का नुकसान, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, रिकवरी का कार्ड है। यानी कि चीज़ें बदलाव आपकी बहुत जल्दी होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। सच में चाहते क्या है, आपको अपने एंजल्स के बीच में एक होता है ना कि क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक अच्छे से पता होना चाहिए आपको कि आपको क्या चाहिए। जब आपको पता होगा तभी तो ईश्वर को समझ में आएगा कि आपको सच में क्या चाहिए, वो आपको वो चीज़ जल्द से जल्द देंगे। तो जब भी आप जो हम देखते हैं ना, जब हम सीखे हैं, आपने सीखा, जो बहुत बार हम लोगों ने सीखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो उसमें भी सबसे पहले बात जो होती है वो यही होती है कि जो भी चीज़ आप चाहते हैं ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए। यानी कम्युनिकेशन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए हो रहा है ना वो चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि आज आप कह रहे हैं कि हमको ये चाहिए, कल आप फिर कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए। जब आपको कन्फ्यूज़न रहेगा ना तो वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। तो इसीलिए कहते हैं, जो हम पहला लेसन सीखते हैं ना, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है, यानी कि आकर्षण का नियम जो होता है ना, उसमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आपकी चीज़ें जो होती है ना वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जब भी आप एंजल से कनेक्ट होने का सोच रहे होते हैं ना, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए होता है कि सच में आपको लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। आप जितना जल्दी क्लियर हो जाएंगे उतना जल्दी आपका जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी। आइए देखते हैं गुड न्यूज़ क्या है। सलाह भी आ रही है और थोड़ा थोड़ा ऐसे कार्ड भी आ रहे हैं जो आपको अजीब लग रहे होंगे या डरा रहे होंगे। तो लेकिन चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसे कार्ड्स आपके लिए क्यों आ रहे हैं। देखिए पहला कार्ड जो आया था, जिससे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सेपरेट होंगे, जो लोग अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई बात भी नहीं हो रही है काफ़ी समय से। तो फिर से आपका रीयूनियन का कार्ड है, साथ में एक अच्छी हेल्थ के ना होने के बारे में कुछ कार्ड्स हमें बता रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ के। साथ में आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उनकी हेल्थ के बारे में देखिए। जो समय चल रहा है ना इस समय देश में, विश्व में, उस हिसाब से सबको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। सर्दी जुकाम आजकल नॉर्मल बीमारियों में से नहीं गिना जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा आप सतर्क रहें। क्योंकि देखिए जहाँ चीज़ें सही होती हैं, हम आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लोग लापरवाहियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं कहेंगे हेल्थ के हिसाब से, विश्व के लिए या देश के लिए। जब तक ये जो महामारी का समय चल रहा है तब तक तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। और एक फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा समय आप बिताएंगे। आपका 4 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर बार बार दिख रहा है। तो मार्च का महीना, फरवरी का महीना, जनवरी का महीना, ठीक है, और दिसंबर का महीना, सितंबर का महीना और नवंबर का महीना, ये सब आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। और यहाँ पे कार्ड जो आया है, ऐसा लग रहा है कि आपको फ़ायदा पहुँचेगा किसी चीज़ का, इनकम का, ठीक है। आपकी इनकम बढ़ेगी
और ऐसे मतलब बोनस टाइप की इनकम होगी जो आपको, जिसका आपको उम्मीद भी नहीं था, वो आने वाले समय में गुड न्यूज़ के रूप में आपको देखने को मिलेगी। और साथ में आप किसी ऐसे जगह फंसे हों जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमेशा जीवन भर आप इसी में कैद में रहेंगे, कि कैद, अब जेल तो कहेंगे नहीं कि जेल से छुड़ा के आपको कोई लेके जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक होता है ना कि हमारी खुद की बनाई हुई जेल होती है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो जेल नकारात्मक ऊर्जा की वो जेल होती है जिसमें हम अपने आप को इतने कायदे से बंद कर लेते हैं ना कि चाहकर भी कोई हमें वहाँ से निकाले तो हम निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप निकलेंगे उस जेल से। वो जेल से आपको बाहर निकालने कोई ना कोई पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर आने वाला है जिसे आप जानते भी हैं। बहुत सारे लोग के लाइफ में हो भी चुका है, बहुत सारे लोग की लाइफ में नहीं भी हुआ ऐसा, आप जानते भी हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं कि वही इंसान है जो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालेगा। आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है जो अभी तो आपकी नज़र में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप समझ जाएंगे कि उससे बेहतर आपकी लाइफ में कोई और इंसान है नहीं। तो ये थे आपके लिए कुछ गुड न्यूज़, कुछ एंजल गाइडेंस, कुछ कार्ड्स अभी हम और देखेंगे जिससे हमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपके लिए क्या सलाह है आने वाले समय के लिए, आइए देखते हैं क्या कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। नर्सिंग का कार्ड है आपके लिए। कार्ड्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, फिर हम आपके लिए कार्ड निकालते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हम आपके लिए क्या कार्ड है। हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ का कार्ड आपके लिए है। और धूमावती जी का कार्ड आपके लिए है। और एक कार्ड और देख लेते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। चलिए आपके लिए 3-4 कार्ड्स हैं यहाँ पे और हम आपको बताते हैं हर एक कार्ड में क्या संदेश है आपके लिए। नर्सिंग का जो कार्ड आपके लिए, किसी बड़ी बुराई को विनाश के लिए कभी कभी क्रोध एवं आक्रामकता का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो कुछ भी ऐसा हो जो आपको लगता है कि आपको बिना एक कहते ना एक क्रोध रूप लिए उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, तो आपको लेना पड़ेगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। भगवान भोलेनाथ का कार्ड है, जो भी मांगोगे मिलेगा, लेकिन सिर्फ योग्य बने रहने पर ये तुम्हारे पास टिका रहेगा। तो जो भी आप मांगेंगे आपको भोलेनाथ देंगे, तो लेकिन आपको उसके काबिल हमेशा बने रहना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम चीज़ों को चाह रहे होते हैं, वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें उस चीज़ की कदर नहीं रहती है, फिर वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है। तो वही चीज़ें कि मेहनत करते रहिए, अगर सफलता मिल भी जाए तब भी मेहनत करते रहिए उस सफलता को बनाए रखने के लिए। धूमावती का कार्ड आपके लिए है, हर प्रकार की नकारात्मकता का परित्याग कर अपनी सीमाओं का विस्तार दें। अपने अहंकार का समन कर हम हर बाधा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके अंदर भी अगर अहंकार, ईगो, ये सब चीज़ जन्म ले रही हैं, तो इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द नष्ट करें। ये सब चीज़ें आपके विकास में रुकावट का कार्य करती हैं। ठीक है, आपको भी पता है, हर इंसान को पता है कि अहंकार ही पतन का कारण है। तो इसे क्यों आप अपने मन में आने दे रहे हैं, इसे मत आने दीजिए, इसको दूर करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।